कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोग कहीं किसी नई जगह पे जाते हैं, इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको जो है वो कोई सेमिनार है, तो वो बहुत कॉन्शियस हो रहे थे क्या पहनना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, पता नहीं मुझ पे सूट करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं मैं अच्छा लगूंगा लगूंगी, मतलब क्या क्या करना चाहिए, वो बहुत ही कॉन्शियस जो है वो हुआ होता है। तो इस सेंस में हम अगले की बॉडी मतलब समझ आ रही होती है कि बंदा थोड़ा परेशान है, नर्वस है, हालांकि इसे बेहतर परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन परेशान है और उसका रीज़न जो है वो ये होता है कि वो कहीं ना कहीं रिलक्टेंट होता है कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा, क्या हवा जो है वो कोई चीज़ बन जाएगी। तो आपकी नज़र में इस तरह के लोगों के साथ हम उनकी काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, अगर हम कहीं डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहीं कोई परेशान है या कोई उसको ऐसा मसला है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग? जी पहली बात ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी करता हूँ बॉडी लैंग्वेज पर पहले छोड़ा नहीं है मैंने, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है बेसिकली देखें, हमारे यहाँ पर स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में कोई आपको ये नहीं सिखाता कि आपने बात कैसे करनी है। ये ज़रूर सिखा देते हैं वोकेबलरी इंक्रीज़ करो, ठीक है। मसलन मैं आपसे पूछता हूँ, आप छोटा सा एक सवाल क्विज़ खेलते हैं हम आपके साथ, और वो ये कि आपका क्या ख्याल है कि एक कम्युनिकेशन में कि चलिए मैं ये आसान करता हूँ, कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। वर्बल कितने % होगी और नॉन वर्बल कितने % होगी? आई थिंक डिस्कशन पे बेस करेगी ये बात कि हमें कितनी वर्बल नॉन वर्बल कुछ हिसाब से, किसी भी हिसाब से आप इन जनरल अगर मैं आपसे को पूछे कि जी कितने % हमारी कम्युनिकेशन में वर्बल मैटर करती है? वर्बल आई थिंक 60, नॉन वर्बल 40। ओके। टू योर सरप्राइज एंड टू योर ऑडियंस इज सरप्राइज, verbal communication is only 7%. Words matter only 7% in a communication. डॉक्टर मेहराबियन की ये रिसर्च है, ठीक है। ऑल्दो के इस रिसर्च को बहुत सारे ट्रेनर्स मिस इंटरप्रेट करते हैं। 93% इज नॉन वर्बल, और उसमें से 55% इज बॉडी लैंग्वेज एंड 38% इज योर टोनैलिटी, ठीक। सो नॉन वर्बल जो कि हमें कहीं किसी को आज तक किसी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में जहाँ पे आप भी बैठी हैं किसी ने एज अ सब्जेक्ट ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक। नाउ ये तो है जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस की बात है, नॉन वर्बल की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आजकल जो किताब लिख रहा हूँ, अल्लाह करे वो 5 साल में भी कंप्लीट अगर मैं कर ली तो बड़ी बात होगी, वो है कुरान सुन्ना एंड माइंड साइंसेस, ठीक है। उसमें मैंने बेतहाशा ऐसी हदीस मेरे चैनल पे भरी पड़ी हैं, माइंड इंजीनियर पे अगर तो कोई ज़्यादा देखता है चाहे तो मैंने उसमें पूरी सुन्ना सीरीज़ शुरू की हुई है कि क्या चीज़ें हैं जो हमने माइंड साइंसेस में पढ़ी हैं, बॉडी लैंग्वेज के अंदर मैंने पढ़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाज एट हिज पीक, एट द बेस्ट। जो आज मैं बॉडी लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूँ। हमारी बॉडी लैंग्वेज में कहा जाता है, पहले होता था कि जी एक फेक स्माइल होता है, एक रियल स्माइल होता है। आज की रिसर्च ने ये प्रूव किया कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ फेक स्माइल, इट इज़ आइदर अ सोशल स्माइल और अ रियल स्माइल। नाउ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं और मेरे माँ बाप कुर्बान, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अबू जहल ने भी कभी उनको बगैर सोशल स्माइल के नहीं देखा था। अबू जहल को भी मिलते थे तो स्माइल करके मिलते थे, ठीक। सो सोशल स्माइलिंग के वो का जो आज रिसर्च प्रूव करती है कि अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए तो यू मस्ट डू सोशल स्माइल, तो वो तो सोशल स्माइल तो उन्होंने हमें करके दिखा दी, ठीक। सो इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें ना किसी ने सिखाई ना हमने सीखी, इसी वजह से। अच्छा, फिर एक और भी इसमें चीज़ है जो आपने बात की कि जी लोग कहते हैं मैं क्या पहनूं मैं क्या ना पहनूं, तो उसका भी वही जवाब है, कॉन्शियसनेस है। मैं एक सेशन के लिए मुझे आज से कोई 4 साल पहले यहाँ लाहौर में किसी ने दुबई से इनवाइट किया, कोई 1,500 बच्चा वहाँ बैठा हुआ था। तो मैंने उस वक्त मैंने अभी रिसेंटली अमेरिका से वापस आया था, तो वापसी में मैं सीधा इधर आ गया। तो मैंने रॉल्फ का सूट लिया हुआ था और सैक्स 5th एवेन्यू से फ्लोरिडा से, और नीचे मैंने स्केचर्स के जूते पहने हुए थे। तो मैं आया, वो सब फौत हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे साथ बैठे थे जो चीफ गेस्ट थे, तो मुझे कहने लगे कि सर आपका सूट तो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है लेकिन शूज़ सर कोई मैच नहीं कर रहे। तो मैंने कहा सर मैं इसका जवाब अगर इजाज़त दें तो मुझे कॉल कर लिया, मैं ऊपर जाके जवाब दूँ। कहते हैं जी दें। मैं स्टेज पे ऊपर गया और ये मेरी स्पीच मेरे चैनल पर रिकॉर्ड पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने कहा जी, मैंने कहा यहाँ पर एक किसी साहब ने मुझसे पूछा था कि जी आपका सूट बड़ा अच्छा है तो शूज़ जो है ना वो मैच नहीं कर रहे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, उस ज़माने में स्केचर्स पाकिस्तान में नहीं आया था, ठीक है। तो मैं कहा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सूट मैंने सैक्स 5th एवेन्यू से लिया है, रॉल्फ का सूट है, $5,500 का सूट था, 50% ऑफ पैसे लिखा हुआ था, उसके ऊपर एक स्पेशल डिस्काउंट था और फिर मास्टर कार्ड का डिस्काउंट था, मुझे $800 का ये सूट पड़ा, ठीक। ये जो जूते मैंने पहने हुए हैं ना, ये स्केचर्स के जूते हैं और ये जूते पाकिस्तान में मिलने वाले किसी भी ब्रांड के जूते से महंगे हैं। ये उस वक्त मुझे 16,000 रुपये के पड़े थे, ठीक है। तो मैंने कहा मैं ये जूते क्यों पहन के आता हूँ,
क्योंकि जब मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा होकर तकरीर कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ या ट्रेनिंग करा रहा हूँ ना, सारा दिन मुझे खड़े होना है। अगर मैं यहाँ चमड़े का वो हील वाला जूता पहन के आऊँगा तो नुकसान मेरी हीलों का होना है, तकलीफ मुझे होनी है, आपको देखने वालों को नहीं। तो मैंने आपकी आंखों की खूबसूरती के लिए जूता नहीं पहना, अपने कंफर्ट के लिए पहना है, ठीक है। सो जब ये चीज़ हमें समझ आ जाएगी ना, क्योंकि मैं हूँ पहली इकाई, मेरा जो एक दूसरा मिशन है ना विजुअल एडिक्शन के बाद, वो है खुद ही को उजागर करना। खुद ही क्या है ये जानना। आप जहाज़ में बैठते हैं तो वो क्या कहते हैं, अगर फेस मास्क ऑक्सीजन की कमी हुई तो मास्क गिरेगा। जब मास्क गिरेगा तो अगर आपके साथ बच्चा बैठा हुआ है तो पहले बच्चे को पहनाएं या पहले खुद पहने? किसको कहते हैं? वो कहते हैं पहले खुद पहने। क्यों? आप बचेंगे तो बच्चे को बचाएंगे ना, ठीक है। सो यू आर दी मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन। सूरह 7 आयत नंबर 7 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूंगा, तो जिसमें अल्लाह की रूह फूंकी जाए उसको किसी और की वैलिडेशन चाहिए? जस्ट थिंक अबाउट इट। हम लोगों से वैलिडेशन ले रहे हैं, अल्लाह की रूह की खूबसूरती को मैं जानते ही नहीं, ठीक है। सो आई एम दी मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन अल्लाह हैज़ क्रिएटेड, ठीक है। दैट इज़ अ बिलीफ, अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस, दैट इज़ अ बिलीफ, दैट इज़ अ वैल्यू, दैट इज़ समथिंग विच इज़ मी, बिकॉज आई एम नॉट वॉट आई एम इन माई फिजिकल शेप, आई एम वॉट आई एम इन माई इंटरनल शेप। मैं एक सोल हूँ जिसको ये जिस्म एक कैरियर के तौर पे मिल गया है। सो इस जिस्म की हिफाजत करना मेरे पे फ़र्ज़ है। तो क्या जब आप लोगों की बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं, जब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं कैसा लगूंगा, तो क्या मैं अपने जिस्म की बेइज्जती शेमिंग खुद नहीं कर रहा? ठीक। सो सबसे पहला अपने आप को जानना, अपनी स्ट्रेंथ को मानना। मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने में 91-92 की बात कर रहा हूँ कि मैं उस वक्त बाइक पे होता था और मैं हेलमेट पहनता था। उस वक्त भी मैं हेलमेट पहनता था। ये तो आज हेलमेट है लोगों को, आज भी लोग नहीं हेलमेट भी वो ख़रीदेंगे कौन सी। हम बड़ी गरीब कौम है, हम 100 रुपये का पेट्रोल 10 दफ़ा जाके डलवाएंगे, ठीक है। ये नहीं जानते कि 10 दफ़ा पंप पे जाने में भी पेट्रोल लगेगा, टाइम भी लग रहा है, लेकिन हम 1000 रुपये का पेट्रोल एक दफ़ा में नहीं डलवाएंगे क्योंकि हम गरीब कौम है। हेलमेट हम वो टूटी हुई हेलमेट बाइक पर टांग लेंगे कि पुलिस वाले को दिखानी है। अपना सर, अपनी ज़िंदगी बचाना है, अपनी वैल्यू नहीं हमने करनी, राइट। तो मैं उस वक्त भी वो इतनी बड़ी हेलमेट, रेसिंग वाली हेलमेट थी जो ये फार्मूला 1 रेसर्स पहनते हैं, वो पहन के बाइक चलाया करता था। तो लोग मुझ पर हंसते थे, तो मैं कहता था भाई हंसो, मेरी हिफाजत इस हेलमेट से अल्लाह ने करवानी है, करवाने वाली ज़ात अल्लाह की है, बट ये वसीला बनेगी, तुम हंसते रहो। सो बड़ा सिंपल सा मेरा फार्मूला। मुझे समझ नहीं आती कि लोग कैसे, मतलब मेरे लिए ये अचंभा है कि लोग दूसरों की चीज़ों के बारे में सोच कैसे लेते हैं कि वो क्या कहेगा। वो कुछ भी नहीं कहेगा, वो आपको यही कहेगा आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, वो आपको कभी भी अच्छा नहीं कहेगा।